देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। किसान आंदोलन जब आग पकड़ने लगा है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस का जब गठबंधन हो गया है, देश के अलग अलग हिस्सों में आप यकीन जानिए ऐसा बहरान आया हुआ है कि मैं सोच ये रहा हूं कि ऐसे समय में आपको राजनीतिक खबरें सुनाऊं। राजनीतिक दल जिनकी जिम्मेदारी ये थी कि आपका और मेरा उत्थान करने की कोशिश करते, बंदर बाट लगी पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के एतबार से संभल हो या उत्तर प्रदेश, कहीं पर भी मौका नहीं छोड़ रहे। चंडीगढ़ के अंदर धांधली की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट बिफर चुका है, विपक्षी लोग आ चुके हैं, किसान जमीन पर है, पहलवान, किसान, नौजवान, जवान सब लोग परेशान हैं। ऐसे समय में अगर कोई सुखी है तो राजनीतिक दल वाले हैं। उनको देश से कोई खास मतलब दिखाई नहीं दे रहा है। अपने गठबंधन करके इस प्रकार से काम कर रहे हैं कि अगली बार के टर्म में कैसे बंदर बाट की जाए, कैसे लूटम लाट की जाए। मैं सच कह रहा हूं आपसे ये बात, ये मैं आधिकारिक रूप से कह रहा हूं आपसे ये बात, अपनी तरफ से कह रहा हूं। मेरा देश जिस वक्त लोकतंत्र की दुहाई दे रहा है, किसान अपनी परेशानी को लेकर बैठा है, ये लोग अपनी छोटी छोटी जगहों को खींचने पर लगे हुए हैं, एक दूसरे से पैर के नीचे से नीचे ज़मीन खींचने पर लगे हुए हैं। मैं बिहार लेकर चलना चाहता हूँ। क्या ज़रूरत थी साहब? पहले भी मुख्यमंत्री थे, आज भी मुख्यमंत्री हैं आप। क्या हो गया? पहले भी आप राष्ट्रीय जनता दल के साथ अच्छा परफॉर्मेंस करने जा रहे थे, आज भी आप भाजपा के साथ अच्छा परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं। गठबंधन बनाया, ड्रामेबाजी की, उसको तोड़ दिया या नहीं तोड़ा, उसको छोड़कर चले गए नीतीश कुमार यादव। नीतीश कुमार, आपकी ये क्रेडिबिलिटी किसने छीन ली है ये मालूम है आपको? एक शेर सुन लीजिए, जमा होकर जुबां तेरी, बुते बेपीर बिगड़ी है। बुत जानते हैं जब वो बन जाता है तो उसको सही नहीं किया जा सकता। अगर सूख गया उसको दोबारा से तोड़ा जाता है तब दोबारा बन सकता है। जमा होकर जुबां तेरी, जितना भी तेरा कद बढ़ गया नीतीश कुमार, जमा होकर जुबां तेरी, बुते बेपीर बिगड़ी है, तू ऐसी हो गई है या तेरी तस्वीर बिगड़ी है। नीतीश कुमार कैसा मटेरियल हुआ करता था, क्या बना कर रख दिया है। चलिए खबर में ये बताने आया हूँ कि लालू प्रसाद यादव राजद के साथ जब इनकी मीटिंग हुई जो 7-8 मिनट में ख़त्म हो गई थी, उसकी वजह ये थी कि नीतीश कुमार यादव तमा के बाहर निकल आए और कोई भी फैसला नहीं दिया, कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया, चूँकि उनका कहना यह था कि बिहार के अंदर दोनों चुनाव एक साथ हों। लालू प्रसाद यादव ने इस बात को दरकिनार कर दिया कि नहीं, अभी इस टर्म है, 1.5 साल पौने 2 साल का समय है, विधायकों को काम करने दीजिए, तब जाकर के बात बनेगी। लेकिन नीतीश कुमार चूंकि अपने दल को लेकर चिंतित थे, इसलिए उन्होंने इंडिया गठबंधन को ही ख़त्म कर दिया। अपनी तरफ से हुआ नहीं हुआ बात अलग है, और भारतीय जनता पार्टी के पास चले गए। इसी शर्त पर लोगों का कहना, बड़े बड़े पत्रकारों के वक्तव्य इस बारे में है कि नीतीश कुमार यादव निकल जाता है। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी जो कुंठा थी वो ये थी कि वो किसी भी सूरत में ये चाहते थे कि राजद के साथ लोकसभा के इलेक्शन के साथ विधानसभा के हो जाएं। चूंकि उनको इसमें फ़ायदा था, वो फ़ायदा भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी से उनकी यही शर्त बनी थी कि वो लोकसभा और विधानसभा को लड़ाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नज़दीक तो सबसे बड़ा काम यही था कि नीतीश कुमार को तोड़ लिया जाए, इंडिया गठबंधन टूट फूट हो जाएगी। तो जो 6 महीने पहले स्थिति दिख रही थी कि मोदी जी के खिलाफ बड़ा मजबूत गठबंधन खड़ा हो गया, उसे छिन-भिन देखना चाहते थे। वो देश के सामने परसेप्शन बताना चाहते थे कि देखिए गठबंधन ख़त्म हो गया है, और इसमें कोई दोहराई नहीं, परसेप्शन बन भी गया। अब भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को झटका देते हुए बता दिया है कि नहीं, चुनाव अलग अलग होंगे। अब क्या दोबारा पलटेंगे? नीतीश कुमार की जबान और संजय झा अभी राज्यसभा भेजे गए, उन्हीं के नेता हैं, उनका बयान आया है कि अपना कार्यकाल पूरा करेगी बिहार विधानसभा। अब बिहार विधानसभा अपना कार्यकाल पूरा करेगी, तो आपने जो वो एश्योरेंस लिया था भारतीय जनता पार्टी से कि लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन होंगे, ऐसा कहा जाता है, उसका क्या हुआ? पलटी मारने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने आपके अल्टीमेटम को दरकिनार कर दिया और आपको पलटी दे दी है। खबर दिखाता हूं मैं अब आपको, माफ़ी चाहूँगा, बड़ी लंबी भूमिका बन गई लेकिन बांधनी पड़ती है। न्यूज़ 18 ने भी छापा कि बिहार में नहीं होंगे मध्यावधि चुनाव, राज्यसभा सांसद और नीतीश कुमार के करीबी नेता ने किया खत्म सस्पेंस। अब अगर ऐसा हुआ है तो अब आप ये बताइए दोस्तों कि नीतीश कुमार क्या फिर दोबारा पलटी नहीं मारेंगे?
उन्हें पहला काम है अपने दल को बचाना, वो भी मैं बताऊंगा। ईटीवी भारत ने छापा कि बिहार में नहीं होंगे मध्यावधि चुनाव, निर्विरोध राज्यसभा सांसद निर्वाचित होने के बाद संजय झा का बड़ा बयान। ये संजय झा हैं जिनकी तस्वीर लग रही है और इनकी ज़बान और नीतीश कुमार की ज़बान को एक माना जाता है। जो ये बोल रहे हैं समझ लीजिए नीतीश कुमार बोल रहे हैं। अब इसका मतलब यह है कि जिस शर्त पर आप तेजस्वी यादव की पार्टी को तोड़कर छोड़कर आए थे, वो भारतीय जनता पार्टी ने आपको एश्योरेंस दिया था, उसने तो आपका अल्टीमेटम माना नहीं है। आप ही के सांसद, राज्यसभा सांसद नवनिर्वाचित बता रहे हैं। इसका मतलब यह कि नीतीश कुमार की ये इच्छा पूरी नहीं होगी। तो अब क्या नीतीश कुमार पलटी फिर मारेंगे? 1 मार्च बजट का सत्र पूरा हो जाने दीजिए, नीतीश कुमार का नया रूप सामने आ जाएगा, ऐसा लोगों का कहना है। चूंकि किसी भी सूरत में नीतीश कुमार ये नहीं चाहते कि बिहार की राजनीति में वो अप्रासंगिक हो जाएं। प्रासंगिक बने रहने के लिए ज़रूरी है कि उनकी सीटें 43-45 से 70, 75, 80 हो जाएं। और उसकी शर्त यह है कि वो अगर लोकसभा के साथ जाते हैं तो दोनों वोट एक साथ पड़ने की ज़्यादा उम्मीद होती है। अगर वो राजद के साथ होते तो राजद को बड़ी वोट भी पड़ती, छोटी वोट भी पड़ती। अगर वो भाजपा के साथ जा रहे हैं तो इस गठबंधन को बड़ी वोट भी पड़ेगी और छोटी वोट भी पड़ेगी। ऐसा होता है जनरली। हालांकि उड़ीसा के अंदर ये अलग है, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है। अब नीतीश कुमार के सामने सबसे पहले अपना प्रासंगिक करने के लिए काम यह है कि वो विधानसभा के चुनाव कैसे हो, लेकिन उनके साथी कह रहे हैं तो पूरा कार्यकाल करेगी। अब यह है कि पलटी किस दिन लग जाए, किस दिन नीतीश कुमार चले जाएं, क्योंकि नीतीश कुमार के अल्टीमेटम को जो वो लालू प्रसाद यादव को देकर आए थे और जो एश्योरेंस उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से लिया था वो ज़मीन पर मिल चुका है। भारतीय जनता पार्टी है, उनको ये मालूम है कि हम इस बार बिहार विधानसभा में भी नीतीश कुमार को मजबूत नहीं होने देंगे, अपने आप को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाने की कोशिश करेंगे। पहले भी कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं था। 79 जो थे वो राष्ट्रीय जनता दल के थे और 78 के करीब भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट का ही तो फर्क था। तो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र बिहार हो पहले किसी के कंधे पे चलती है और बाद में जाकर उसको ख़त्म कर देती है। शिवसेना देख लीजिए आप, शिंदे को भी देख लेंगे आप, अब नीतीश कुमार की पार्टी को देख लीजिए। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो दर्शकों, बात यह है कि नीतीश कुमार की जो शर्त थी वो तो भारतीय जनता पार्टी पूरी करती हुई नज़र नहीं आ रही है। इसका मतलब ये कि अब नीतीश कुमार सरेंडर तो करेंगे नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि मेरे पास ये 2, 2.5, 3, 4 महीने ही हैं। 3-4 महीने में अगर उनके विधानसभा के चुनाव साथ नहीं हुए तो याद रखिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को खुद ही साइडलाइन कर दे और बोले कि विधानसभा तो हम अकेले लड़ने जा रहे हैं। क्योंकि इस बार नीतीश कुमार को लोकसभा की सीटें भी ज़्यादा नहीं मिलेंगी, ऐसा सूत्र बताते हैं। ये समीकरण है। मैंने आपको सामने जो शुरुआत में रोना रोया है, मालूम है क्यों? वो इसलिए रोना रोया है दोस्तों कि देश में जहां दूसरी हालत चल रही है वहां ये दल बदलू, पलटू कुमार, पलटने वाली राजनीति अपने अपने फ़ायदे के लिए इधर से उधर होने की कोशिश कर रहे हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।